जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2012 वाला जो पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। मैं इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन ट्रिकली तरीका से कराने जा रहा हूं, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर बनते हैं और यहीं से बनेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 5 गो पूर्ण संख्या की बात बोल रहा है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो मेरे को तो 5 ही गो लेना है। तो यहां से यहां तक देख लीजिए 5 गो हमने पूर्ण संख्या लिख लिया है। और इसका माध्य, तो अगर लगातार अगर संख्या हो तो उसके बीच वाले को ही माध्य बोल देते हैं। शॉर्टकट में ट्रिक हो गया, ठीक है। तो अगर लगातार संख्या दे तो उसके बीच वाला लगातार लिख लेना है और जो बीच में पड़ेगा वही उसका माध्य कहलाएगा। अगर एक अंक पड़ता है तो वही उत्तर, अगर बीच में 2 अंक रहता है तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो इसका आंसर 2 आएगा। तो सिंपल आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको बेसिक से यानी बनाना चाहते हैं पूरा विस्तार से तो आपको क्या करना पड़ेगा। 0 1 2 फिर 3 और फिर 4, यानी 5 गो पूर्ण संख्या लिखें और 5 से भाग दे देंगे। तो पांचों को जोड़ेंगे हम तो आपका आएगा ऊपर 10 और नीचे आया है 5 और काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तब पर भी आपका 2 ही आंसर आएगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला आप जानबे करते हैं कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों का संख्या। या हमने ट्रिक भी बता दिया, आप जौन तरीका से बनाना है बनाइए, एकदम विस्तार से बनाइए, चाहे शॉर्टकट, लेकिन हम तो कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव में ट्रिक फॉलो करिए, ठीक है, ताकि देखते ही देखते आंसर बना लीजिए आप, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि अगर आपसे कहा जाए कि दो वृत्तों की क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए। जब भी क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वृत्त की क्षेत्रफल की बात कर दे, अगर वृत्त की क्षेत्रफल बोला गया तो यहाँ त्रिज्या पूछेगा। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे दिया रहेगा तो यहाँ पे भुजा पूछेगा। तो सिंपल हमें वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो त्रिज्या के अनुपात पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, इसका वर्गमूल निकाल देना है, सिंपल। तो 4 के वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ढाई से ना ऑप्शन नंबर देखिए बी आंसर दिख रहा है ना जी। आगे देखते हैं। और ठीक इसी का अगर उल्टा दे दिया रहेगा, त्रिज्या का अनुपात कुछ दे दे, मान लीजिए 2 3 त्रिज्या का अनुपात दे दे, ठीक है, और पूछ दे कि क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो बस कुछ नहीं, उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 2 अगर 2 3 दिया है तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 9 हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए आप, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि यदि tan थीटा का मान √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो आपको याद करना है बस, tan थीटा का कितना का मान, ये tan थीटा है, ये √3 कितना का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है। तो सिंपल यहाँ पे 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप ट्रिक से कर देंगे। और अगर आपको पूरा विस्तार से बनाना है तो आप क्या करेंगे, tan थीटा और इधर ये √3 कितना का मान होता है, तो tan 60 का, यहाँ 60 लिखेंगे, tan से tan काटेंगे, थीटा का मान 60 आ जाएगा। झट से ना आंसर कर लेंगे, है कि नहीं। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं, इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए cos 60 के मान 1/2 होता है, प्लस 1 है तो 1, और यहाँ पे नीचे भी cos 60 है तो इसका भी मान 1/2 और -1 है तो -1। अब इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों तो 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 आएगा, भिन्न के जोड़ कर लीजिए, और 1/2 में से 1 घटाइएगा तो -1/2 आएगा, और 2 से 2 काट लेंगे, या 1 से है 1 से इस 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, और माइनस लगा है तो माइनस, यानी -3 आएगा इसका आंसर। तो देखिए आप आंसर कर लीजिए बी नंबर। आगे देखते हैं, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, जब अल्फा बीटा कह रहा है इस द्विघात बहुपद का मूल है, तो बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान जब भी पूछ दे तो इसके लिए एक प्यारा सा एक ट्रिक हमने बनाया है, -b/c। बस यही ट्रिक फॉलो कर लेना है, -b/c। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर में जो सटा होगा ए, और एक्स में जो सटा होगा बी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो सी होगा। तो बी के स्थान पे क्या सटल है, तो एक्स में क्या सटल है, कुछ नहीं, तो एक सटल है, एक इस सूत्र में माइनस था, और सी के स्थान पे क्या है, एक है तो एक, और भाग देंगे एक में एक से तो एक आएगा, माइनस से तो माइनस, यानी -1 इसका आंसर धाय से ना हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर कर लीजिए, बी फॉर बॉल, छक्का मार लीजिए क्या। आगे देखिए,
ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा को बोला है 2 तो 2 लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा बोला है -15 तो -15 लिखेंगे। और मेरे से पूछा गया है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का एक प्यारा सा सूत्र होता है, इसको हम भर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भर दीजिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ये माइनस है तो माइनस, और ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 2 बोला है तो 2 रखिए, एक्स है तो एक्स लगाइए, और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, यहाँ पे प्लस सूत्र में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -15 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर -2x -15 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिख रहा है कि नहीं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक वृत्त है, मान लीजिए हमने एक वृत्त बना दिया, क्यू बिंदु से है, मान लीजिए यहाँ पे क्यू बिंदु हो गया, क्यू बिंदु, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, बोला है ना कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की इसका लंबाई बोला है 24, ठीक है। फिर बोल रहा है केंद्र से क्यू की दूरी है, देखिए यहाँ पे वृत्त का ही केंद्र हो गया, ठीक है, और इस केंद्र से इस क्यू की दूरी बोला है कितना है, 25 बोला है। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया, यही त्रिज्या निकालना है। तो इसका आप ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस अंकल के हिसाब से आप ये लंब निकाल लेंगे, ये 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर घटा लेंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे। 25 के स्क्वायर 625 और 24 के स्क्वायर 576, और जब इसको घटाएंगे तो आएगा 49, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 7। आप इसको कर लीजिएगा, तो सिंपल इसका 7 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए बिंदु ई किस पाद में है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, एकदम प्यारा सा एक ट्रिक बता देता हूं आपको। अगर देखिए, अगर हम इस x की बात करते हैं तो ये प्लस होता है, ये y की बात करते हैं तो प्लस होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस। ओके, अब फिर पहले x का मान होता है तो ये पहले x का मान ये वाला तो माइनस में होता है, ये y का मान ये प्लस होता है। तो माइनस प्लस की बात करें तो दूसरा चतुर्थांश बताना है, दूसरा में, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश में बताना है। और ये x का मान माइनस और ये y का भी मान माइनस, यानी दोनों माइनस की बात करें तो आपको तीसरा बताना है, तीसरा पाद। और चौथा में क्या है, देखिए x का मान प्लस और ये y का मान माइनस, तो प्लस माइनस की बात करें तो इसको पांचवा चतुर्थांश बताना है। तो आपको दिखना है पहले प्लस प्लस होगा, दोनों प्लस तो प्रथम, माइनस प्लस तो द्वितीय, दोनों माइनस तो तृतीय, आप पहले प्लस और बाद में माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है, चतुर्थ में, इसको चतुर्थ होगा। तो पहले माइनस बाद में प्लस बोला है, पहले माइनस बाद में प्लस, यानी दूसरा चतुर्थांश में है, तो इसका आंसर करना है द्वितीय पाद में। अगला, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ये 2000 हम लोग 11 में भी यही क्वेश्चन हुआ था, ऑप्शन वो हुए था। तो जो 9-11 वाला पेपर अगर आप देखे हैं पहला वीडियो, तो उसमें यही क्वेश्चन था, इसका मैंने एक्सप्लेन करके कितना अच्छा से बताया था कि कौन सा इसका उत्तर है। परिमेय कौन है भाई, ये √3 तो अपरिमेय है, ये √5 लग गया तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय, ये भी √6 है जो अपरिमेय है, जो उसका पूर्ण से वर्गमूल नहीं है, तब परिमेय है। देखिए √2 से √2 काटिएगा तो 2 बचेगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो यही इसका आंसर बताए थे हम, ऑप्शन नंबर बी परिमेय हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है, कौन द्विघात बहुपद नहीं है, तो द्विघात बहुपद नहीं होने का शर्त आप जान लीजिए, नहीं होने का शर्त क्या है, रूट में चर हो तो बहुपद नहीं होगा, अगर बटा में चर हो, जैसे कि एक तो ये बात जान गए कि रूट में अगर चर है तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर बटा में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर के घात अगर माइनस में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर के घात बटा में आ जाए p बटा q जैसे, है ना, पूर्ण संख्या ना हो तब पर भी बहुपद नहीं है। 4 गो शर्त याद रखिए बहुपद नहीं होने का, और होने का आराम से आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो ये तो बहुपद है क्योंकि इसमें चर जो है न आपका रूट में है, न बटा में है, न पावर माइनस में है, न p बटा q में है, इसमें भी वही है, यानी ये भी है, लेकिन यहाँ चर बटा में आ गया तो यही बहुपद नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कितना आसानी तरीका से इस 10 ऑब्जेक्टिव का गर्दा उड़ा के सवाल का जवाब बताया, ट्रिक बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ जुड़िए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबा लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए पूरा बनाऊं और आपको अच्छी तरह से तैयारी कराऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।